जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से और बांके बिहारी जी की कृपा से आज क्या नाम है, भव्य का जन्मदिन है। और भव्य हर बार भव्य तरीके से ही जन्मदिन मनाते हैं। और वो भव्य तरीका क्या है इनका, ये सर्वप्रथम आते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, वहाँ आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद लेकर फिर जो माताएं वृद्ध माताएं हैं, वृद्ध माताओं का आश्रम है राधिका अपना घर, आज वहाँ भोजन प्रसाद की इन्होंने व्यवस्था की है और वहाँ सभी माताओं को भोजन प्रसाद खिलाएंगे। पूरा परिवार सब साथ में है। वैभव की दोनों सिस्टर हैं, ये माता जी हैं उनकी, ये इनके पिताजी हैं और वो नानी है। तो सब आए हैं और प्रभु के चरणों में जन्मदिन मनाना ही श्रेष्ठकर है, हमें उनका आशीर्वाद मिले। क्यों? क्योंकि आने वाला जो वर्ष है वो हमारा भक्ति पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक हो, आनंद पूर्वक हो। प्रभु के चरणों में आज इन्होंने कढ़ी चावल, गुलाब जामुन, पूड़ी, इसका प्रसाद का भोग लगाया है ठाकुर जी को। वही भोग हम माताओं को प्रसाद में वितरित करेंगे यहाँ। और आज गौ माता का, जो गौ माता दूध नहीं देती है, असहाय है, उन गौओं के लिए आज 3 मन चारा भी, मतलब 160 किलो करीब, 200 किलो करीब चारा आज दिया जाएगा, बच्चे का हाथ लगेगा। देखिए, हम घर में जन्मदिन मनाते हैं, अवश्य मनाएंगे, परंतु तीर्थ में और प्रभु के चरणों में जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, हमें एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। और दूसरा, हमारे छोटे बच्चों में संस्कार आते हैं, वो समझ, ये इनके मेमोरी में फिट हो जाता है कि मेरा आज 10वां जन्मदिन है, आज 10वां जन्मदिन, तो मेरा 10वां जन्मदिन भी श्री वृंदावन धाम में हुआ, 9वां जन्मदिन भी, 8वां भी, हर जन्मदिन ये यहाँ मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सभी बच्चों में संस्कार देने का एक उपयुक्त समय है कि जन्मदिन के माध्यम से, शादी की सालगिरह के माध्यम से और एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के माध्यम से हम अपने बच्चों में एक संस्कार देते हैं, गौ की सेवा का संस्कार देते हैं, गौ की सेवा की जागृति की उनके अंदर संस्कार उत्पन्न कराते हैं, दीन दुखियों की सेवा का संस्कार देते हैं। प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है, जो भी थोड़ा बहुत हमें दिया है, जो भी दिया है उसका कुछ अंश उनकी सेवा में लग जाता है। माँ लक्ष्मी, भगवान श्रीमन नारायण ऊपर से और स्वयं सदगुरुदेव भगवान आशीष देते हैं कि धन्य है मेरा पुत्र जो इसने लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। और ये सच्ची बात है। और पूज्य सदगुरुदेव भगवान का ये कहना है कि जो परमात्मा के लिए 1 रुपये खर्च करता है ना, परमात्मा उसको 60 रुपये देते हैं। और जो परमात्मा के लिए 1000 खर्च करता है, भगवान उसको 60,000 देते हैं, 60 गुना करके वापस देते हैं। पहले आते थे छोटी गाड़ी में, परिवार बढ़ा तो ठाकुर जी ने गाड़ी बढ़ा दी। दान की प्रवृत्ति, क्योंकि दान से कभी पैसा नहीं घटता, दान से पैसा कम होते हुए दिखता, पर दान ऐसी है जैसे गंगा जी में धारा बहती है और वो गंगा जी जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। ऐसे ही दान देने से हमारे घर में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, हमारे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर के हमारे पिताजी ऐसे करते थे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। पिता के प्रति एक आदर भाव आता है, माँ के प्रति आदर भाव आता है। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जन्मदिन हम कहाँ मना रहे हैं? मॉल में, हॉल में, दीपक को बुझाकर। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है गौ को ग्रास खिलाना, हमारी संस्कृति दीपक को जला के भगवान की आरती करके भगवान के सम्मुख रखना। ये है हमारी संस्कृति। हमारे में अच्छे गुण तभी आएंगे जब हम स्वयं चलेंगे। जब माँ बाप स्वयं चलेंगे तो बच्चों के अंदर अपना आप ही आएंगे। अगर पिता गुटखा बीड़ी सिगरेट खाता है तो उसका बेटा भी आ ही जाएगा कुछ ही दिन में अपना उसी बीड़ी सिगरेट, ये पक्की बात। तो इसलिए आज श्री वृंदावन धाम में यह भव्य प्रोग्राम होगा और
आप भी जब भी कभी आपका इच्छा हो, मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास आइए, मैं ये कहता हूँ आपको हम जगह बता देंगे, आप स्वयं जाके दीजिए, स्वयं जाके दीजिए। हमारा तो काम है केवल जोड़ना और जोड़कर पीछे हटना, बस निस्वार्थ और निष्काम भाव पूर्वक अपने ठाकुर की, अपने सदगुरु की सेवा करना। और यही सेवा है कि जो तुम्हारे पास आए उसको सदमार्ग बताकर फिर पीछे हट जाओ। यही हमारा एक उद्देश्य है। इसलिए हम अब भोजन प्रसाद के वितरण के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बच्चे को आशीर्वाद दें और आपके अंदर भी और अपने बच्चों को दिखाएं कि देखो अगली बार हम भी तेरा जन्मदिन श्री वृंदावन धाम में मनाएंगे, बाकी बिहारी जी के चरणों में मनाएंगे, वृद्ध माताओं को भोजन खिलाएंगे, गौओं को हरा चारा गुड़ खिलाएंगे, केला खिलाएंगे। तो देखिए आपके बच्चे आपका कहना मानना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। आप मेरा कहना मान लीजिए और आपका कहना आपके बच्चे मानेंगे। इसलिए हम सबको प्रभु की शरणागति, प्रभु के भजन में ही लगना है। मानव का एकमात्र उद्देश्य है, वो इस धराधाम पे भजन करने के लिए आया है, भजन करने के लिए आया है। चलते फिरते खाते बैठते काम धंधा बिजनेस करते हुए सिर्फ प्रभु की स्मृति रहे कि मैं जो कर रहा हूँ प्रभु के लिए ही कर रहा हूँ। आज इन्होंने जन्मदिन मनाया तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु के चरणों में मनाया है। इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, जन्मदिन का जन्मदिन और प्रभु का आशीर्वाद और उनका दर्शन, श्री वृंदावन धाम में आना, दान पुण्य करना, ये कितनी सार्थकता बात है। इसलिए हम सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान